नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आई में आपका स्वागत है। जेटेट के नए नियमावली के तहत जेटेट में जो संशोधन हुई है उसमें नया सिलेबस क्या कुछ बना है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से 15 जून 2024 को ये नोटिफिकेशन ये जो है अधिसूचना जारी किया गया है। इसमें यहाँ पर दी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पर संख्या दी हुई है और यहाँ पर दिया हुआ है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में जो है यथा संशोधित तथा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हुए, यानी 2022 में जो लास्ट संशोधन किया गया था जेटेट के आयोजन को लेकर, उसमें भी संशोधन किया गया। 2024 में नया जो अधिसूचना जारी किया गया यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग जेक की ओर से ली जाने वाली जेटेट में क्या कुछ सिलेबस है, हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ यहाँ पर दी गई है, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या कुछ मांगी जाएगी, सारी चीज़ें यहाँ पर दी है। लेकिन हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पर सिलेबस के रिगार्डिंग कि सिलेबस क्या कुछ है जेटेट का 1 to 5 यानी प्राइमरी के लिए और 6 to 8 उच्च प्राथमिक के लिए, हायर प्राइमरी लेवल के लिए, दोनों लेवल का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे उनके सिलेबस का, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ संशोधन जो किया गया है उसके पहले यहाँ पर 21 नंबर पॉइंट को पढ़ लेते हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में यथा संशोधित के अध्याय 2 के नियम 12 में निम्न प्रावधान अंकित है। क्या नियमावली वहाँ पर 2019 में अंकित था? शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकार को प्रत्येक वर्ष कम से कम एक परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य होगा। यानी 2019 में ये नियम था कि प्रत्येक वर्ष जो एक जेटेट का आयोजन करना अनिवार्य होगा, ये लिखा हुआ था। लेकिन अब उसको संशोधित कर दिया गया है। अब क्या लिख दिया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकार नियमानुसार परीक्षा आयोजित करने हेतु उत्तरदायी होंगे। प्राधिकार यानी जैसे यहाँ पर प्राधिकार कौन है? जेक है। तो जेक जो है अपने नियमानुसार जब वो चाहेगा तब वो जेटेट का आयोजन कर सकता है। पहले नियमावली था कि प्रत्येक वर्ष करने का प्रावधान अनिवार्य है, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया। दूसरी बात 22 नंबर पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 के नियम 3 में अंकित प्रावधान को नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। तो क्या कुछ प्रतिस्थापन किया गया, पहले क्या प्रावधान था, अभी क्या जो प्रावधान किया गया, यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। देख सकते हैं 1 to 5 यानी प्राइमरी टीचर के लिए पहले जो है टोटल 200 नंबर्स का क्वेश्चंस पूछे जाने का था, 200 नंबर और 200 क्वेश्चंस भी। अब जो है प्रावधान किया गया है 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स का। तो जरूर चेंजेस हुआ है सिलेबस में, एक एक करके आपको सिलेबस को बताते हैं। तो ये जो सिलेबस आपको बता रहे हैं ये प्राइमरी टीचर यानी 1 to 5 के लिए। सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, पहले 20 क्वेश्चंस जो है बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू टाइप से 20 क्वेश्चंस 20 पूर्णांक का था। वर्तमान में कर दिया है बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से बहुविकल्प यानी एमसीक्यू ही रहेगा 30 क्वेश्चंस 30 नंबर का। सेकंड पहला पेपर हो गया, पहला खंड हो गया इसका। सेकंड खंड में जो है आपको चूज करने का था, आपने फॉर्म भरते टाइम जो है चूज किया होगा हिंदी इंग्लिश या फिर हिंदी उर्दू, सॉरी इंग्लिश उर्दू, हिंदी इंग्लिश या फिर इंग्लिश उर्दू में से आपको जो है 40 क्वेश्चन पूछा जाने का प्रावधान था 40 नंबर का। लेकिन अब कर दिया है शाक आचार्य वाला में, देख सकते हैं अगर आपने चूज किया है हिंदी इंग्लिश तो आपका हिंदी इंग्लिश से तो कुल मिला के 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 नंबर का। अगर आपने चयन किया है उर्दू इंग्लिश तो आपका जो है 15-15 करके 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा उर्दू और इंग्लिश से, 15 उर्दू से 15 इंग्लिश से, उसी प्रकार 15 हिंदी से 15 इंग्लिश से। यहाँ पर आपका खंड 2 कंप्लीट हो गया। खंड 3 में आते हैं। खंड 3 में पेपर 2 यहाँ पर कर रहा है, सॉरी भाषा 2। तो आपने भाषा 2 में क्या चयन किया है? आपके जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में से जितने भी 15 भाषा में से आप जो चयन किए हैं उसका यहाँ पर पूछा जा रहा है। उससे पहले 40 क्वेश्चन जो है पूछने का प्रावधान था, वर्तमान में 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी आप हिंदी इंग्लिश कुड़माली खोटा हो मुंडारी कुडुक इनमें से जो है पहले था 40 क्वेश्चन पूछा जाने का प्रावधान, अभी जो है 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गणित से। गणित से जो है पहले था 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, अब कर दिया गणित से 30 क्वेश्चन 30 नंबर का पूछा जाएगा। और पहले था ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन से 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, और अब कर दिया गया है 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। कुल मिलाकर वर्तमान में जो प्रतिस्थापित किया गया यानी पहले का प्रावधान यानी वर्तमान प्रावधान अभी तक था उसको प्रतिस्थापित किया गया इस प्रावधान के तहत, और अभी टोटल जो है 150 क्वेश्चन 150 नंबर का पूछा जाएगा। और
आगे यहाँ पर देख सकते हैं उसी प्रकार से 6 to 8 यानी उच्च प्राथमिक लोगों के लिए 6 to 8 टीचर्स के लिए सिलेबस में जो बदलाव हुए हैं उसमें वर्तमान प्रावधान यानी अभी तक क्या प्रावधान था वो लेफ्ट साइड में है, क्या प्रावधान के तहत प्रतिस्थापित किया गया, आई मीन वर्तमान में क्या प्रावधान को चेंज कर दिया गया वो राइट साइड में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें भी 4 खंड है, 1 खंड, 2 खंड, 3 और लास्ट में ये चौथा खंड। तो चौथा खंड पहले जो 250 नंबर का था पूर्णांक आपका टोटल मार्क्स, अब कर दिया गया 150 नंबर का। क्या कुछ चेंजेस हुआ इसमें इन 4 खंडों में से, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति पेडागोजी, ये तो अनिवार्य है, पहले भी था, पहले 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, अब कर दिया बढ़ा दिया है गया है 30 क्वेश्चन 30 नंबर का पूछा जाएगा। ये तो खंड 1 कंप्लीट हो जाता है, अनिवार्य सभी लोगों के लिए। दूसरा खंड में था आप क्या चयन करते हैं, पहले था सामान्य शिक्षक के लिए हिंदी अंग्रेजी 20-20 नंबर का 40 क्वेश्चन पूछने का प्रावधान था, या उर्दू शिक्षक के लिए उर्दू इंग्लिश 20-20 क्वेश्चन करके 20 उर्दू 20 अंग्रेजी का, लेकिन अब प्रावधान कर दिया गया है 15-15 करके। सहायक आचार्य में आप कर दिया गया हिंदी, अगर आप हिंदी इंग्लिश चयन किए हैं तो 15 हिंदी से 15 इंग्लिश से, उसी प्रकार अगर आप उर्दू इंग्लिश चयन किए हैं तो 15 उर्दू से 15 जो है इंग्लिश से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। ये भी आपका जो है आई थिंक कंप्लीट हो गया खंड 2। खंड 3 में आते हैं क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा, खंड 3 में, जिसमें पहले प्रावधान था 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, अब उसके घटा के कर दिया गया है 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। और ये जो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा है मैंने पहले ही बता दिया, कुड़माली पांचपन्ना हो, कुडुक, खोटा और हिंदी और संस्कृत इंग्लिश सभी सब्जेक्ट को में से किसी एक का जो आपने चयन किया है फॉर्म भरते टाइम, उसी के तहत ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वर्तमान में प्रावधान कर दिया 30 क्वेश्चन पूछेगा 30 नंबर का। नेक्स्ट जो है ये खंड 4 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपने क्या चयन किया है, किस शिक्षक के लिए अप्लाई किया है वो मायने रखता है। आपने साइंस टीचर के लिए अप्लाई किया है, या फिर सोशल साइंस टीचर के लिए अप्लाई की है, या फिर लिटरेचर भाषा शिक्षक के लिए अप्लाई किया है, उसके अनुसार आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अभी वर्तमान में क्या प्रावधान किया गया उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर राइट साइड में अगर आपने साइंस टीचर के लिए अगर अप्लाई किया है तो गणित एवं विज्ञान से आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 60 मार्क्स का और 60 क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। पहले ये अलग अलग था, पहले यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन अब कर दिया है डायरेक्ट कि गणित एवं विज्ञान से यानी मैथ और साइंस से आपका 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नहीं बताया गया कि कितना कितना कहाँ से कितना पूछा जाएगा, कि गणित से कितना पूछा जाएगा या विज्ञान से कितना पूछा जाएगा, लेकिन डायरेक्ट कर दिया गया गणित एवं विज्ञान को मिला के जो है 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा 60 नंबर का। अगर आप सोशल साइंस टीचर के लिए अप्लाई किए हैं तो भी उससे भी यहाँ पर लिख दिया है डायरेक्ट। पहले था कि ये बांट दिया था चैप्टर वाइज कि इतिहास से 50, भूगोल से 50, राजनीति शास्त्र से 50, अर्थशास्त्र से 50, इस तरह से, और किसी 3 को आपको सेलेक्ट करना था। लेकिन अब डायरेक्ट कर दिया है कि एसएसटी में अगर कर दिया है सोशल साइंस टीचर के लिए, आपको कहीं से भी 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा 60 नंबर का। अब उस वो ज्योग्राफी से हो, हिस्ट्री से हो, पॉलिटिकल साइंस से हो, इकोनॉमिक्स से हो, माने नहीं रखता है किससे कितना क्वेश्चन पूछेगा, वो चीज़ आप जो है पूरा डिटेल से नहीं बताया है, डायरेक्ट 60 क्वेश्चन का यहाँ वर्णन किया। नेक्स्ट है भाषा शिक्षक के लिए। भाषा शिक्षक में अगर आप अप्लाई किए हैं तो उसमें भी आप डायरेक्ट आपको कहा गया यहाँ पर, पहले था कि अंग्रेजी से 75 और किसी एक जैसे हिंदी से 75, या फिर अंग्रेजी से 75 या फिर उर्दू से 75 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 150 पूछने का प्रावधान था। अब कर दिया भाषा शिक्षक में 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 60 क्वेश्चन मतलब जैसे अंग्रेजी से हो सकता है 30, हिंदी से 30, या फिर हो सकता है अंग्रेजी से 30, आपको उर्दू से 30, या फिर कुछ भी हो सकता है आपका जो भाषा शिक्षक में। यहाँ पर अब जो है डिटेल से नहीं बताया गया कि कहाँ से 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये था दोस्तों 6 to 8 में इस तरह से प्रावधान अभी नया चेंजेस किया गया है, और अभी वर्तमान में पूर्णांक यानी 150 नंबर का ये जो है 150 नंबर का होगा ये जो 6 to 8 के लिए, और 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2.5 घंटे का समय है दोनों के लिए, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का। तो ये था दोस्तों लेटेस्ट जेटेट का जो सिलेबस है, क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी है कि क्या कुछ बदलाव हुए हैं जेटेट के नए नियमावली के तहत 2024 में। जेटेट अभी जो है आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। हमने जेटेट के रिगार्डिंग बहुत सारी जानकारियाँ, जेटेट के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीज़ हमारे जो है प्लेलिस्ट में हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। धन्यवाद। जोहार।